देखिए बच्चों, अब मैं इस टॉपिक ले रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है। अब इस टॉपिक को लेने से पहले बच्चों ध्यान रखिएगा कि मेरे इसके पहले की वीडियो में जिसमें मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। उसको देखने के बाद फिर आप समझिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेस। क्लियर है बच्चों? और उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो में दे दिया है, आप वहां पर पहुंच करके आराम से उसको देख सकते हैं। अब आता है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के बारे में समझने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एक हमने ये ग्लास स्फीयर ले लिया। क्या लिया? ये ग्लास स्फीयर ले लिया। अब अगर इस ग्लास स्फीयर का एक कट यहां से कर दें और एक कट यहां से कर दें तो आपको दो पीस मिलेगा। एक पीस ये मिल रहा है और एक पीस ये मिल रहा है। अब अगर इनको हम साइड से जोड़ दें, यानी कि इस पीस को और इस पीस को इस प्रकार से हम अगर ऐड कर दें तो ये देखिए, ये कहलाएगा कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहलाएगा? ये कॉन्वेक्स। और अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन से हम इसको ऐड कर देते हैं, ये देखिए दो पीस को, तो ये बन जाता है कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गया? अब ये कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस दोनों से ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ग्लास स्फीयर से लिया है, यहां से लाइट पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी। और अगर यही मिरर की हम बात करते, अगर इस पीस की बात करते, ये देखिए ये हमने कर दिया, इधर पॉलिश कर दिया, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। और ये करके इधर पॉलिश कर दिया, ये हो गया कॉनकेव। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये दोनों क्या हो गए? ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया। अब इस मिरर में तो रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अब यहां पर आता है कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन क्या है। कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट सेंटर। देखिए ये सेंटर पर ये मोटा है थिकनेस है, और एजेस पर क्या है? ये थिनर है। लेकिन कॉनकेव लेंस इसका अपोजिट होता है। कॉनकेव लेंस इज थिन इन द मिडल बट थिकर एट एजेस। यहां देखिए, यहां पे देखिए इसकी मोटाई कम है, यहां पे देखिए थिन है, और यहां पर क्या है? थिक है एज पर। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ बातें। देखिए कॉन्वेक्स लेंस के बारे में है, सबसे पहले क्या होता है कि द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। चलिए पहले हम इसको कुछ एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया? और ये इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाता है ये? और यहां से जो लाइट पास होती है ये कहलाती है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। आइए और देखते हैं। The principal axis of a lens is a line passing through the optical center, the lens and perpendicular to both the faces of the lens. ठीक है, ये देखिए यहां से ये पास हो रहा है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? The principal focus of convex lens is a point to which light rays parallel to the principal axis converge आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस अगर हम बात करें इसमें, तो किसी भी लेंस में दो फोकस होता है, दोनों साइड फोकस होगा। इसका क्यों दोनों साइड फोकस होगा? क्योंकि देखिए एक सर्कल तो देखिए ये बना रहा, इसको समझिए, और एक सर्कल ये बना रहा। तो इसका मतलब हो गया इस किसी भी लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे।
इधर जो दोनों दोनों सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दो ही फोकस होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो फोकस होगी, F1 और F2। क्लियर हो गया। तो किसी भी लेंस में, चाहे आप ये कॉनकेव लेंस की बात करिए, कॉनकेव लेंस की भी अगर हम बात करें तो अगर इसको आप पूरा मिलाते हैं तो देखिए एक सर्कल ये बन जाएगा और एक सर्कल ये बन जाएगा। तो इस सर्कल का ये प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये सेंटर इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस, और इसी प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। तो किसी भी लेंस में चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में दो फोकस होंगे और दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, और ऑप्टिकल सेंटर तो एक ही होगा, जो एकदम इसका सेंटर होगा वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो की है, अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही, देखिए ये आ रही ना, अब ये रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाएगी वो कहलाएगा इसका फोकस। आई बात समझ में। चाहे आप यहां की बात करिए, अब यहां की तो बात देखिए थोड़ा अलग होगी, क्योंकि ये यहां से ये रिफ्रैक्ट होकर के ये होगा, ये डाइवर्जेंट होता है तो इसका फोकस इसी साइड में होगा। ये हम अभी आगे आपको समझाते हैं। तो हम सिर्फ फोकस की बात बता रहे हैं कि वो एक पॉइंट है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट मिलती है। क्लियर है। यही सेम चीज था मिरर में। अ लेंस हैज टू फोकस, देखिए आपको बता दिया, लेंस हैज टू फोकस, टू फोकाई ऑफ, फोकाई भी कहते हैं इसको, ऑफ लेंस आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस। तो ये दोनों ही फोकस जो हैं, जो F1 F2 हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। जितनी डिस्टेंस पर ये होगा उतनी ही डिस्टेंस पर वो ये होगा। क्लियर है। A convex lens has real focus. A convex lens has real focus. कॉन्वेक्स में हमेशा रियल फोकस होगा और कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल फोकस होगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। अब फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो ये जो फोकल लेंथ दिख रहा है ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। चाहे इधर की बात करिए चाहे इधर की बात करिए, तो किसी भी लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। अब आ जाइए भाई, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इट कन्वर्ज लाइट, जितनी भी लाइट आती है एक पॉइंट पे मिलाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। देखिए भाई इसको समझाते हैं कैसे। ये मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो अब ये कन्वर्जिंग लेंस ये हो गया कि मान लीजिए यहां से एक लाइट, दो लाइट, जितनी भी लाइट्स आएंगी ये सभी रिफ्रैक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर मिलती है। ठीक है। अब एक ही पॉइंट कहां मिलेंगे, फोकस पर मिलेंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि सारी लाइट को एक पॉइंट पर मिला देता है। अब कॉनकेव लेंस इसका उल्टा होता है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो सारी लाइटों को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये चीजें आपने समझ ली कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ बातें। चलिए अब आगे और कुछ समझते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आप जान गए, अब हम जानते हैं कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस को पहले अगर हम ड्रॉ कर लें, देखिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये हमने यहां पे इसको ड्रॉ कर दिया, आपको बताया कि ये कॉनकेव लेंस है, बीच में थिन होता है और एजेस पे थिकर होता है, और ये इसका एपरेचर है, ये जितनी इसकी चौड़ाई है, ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और यहां से जो लाइट पास हो रही है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया। अब देखिए ये कहलाता है डाइवर्जेंट लेंस, दोनों में अंतर है। ये देखिए इस प्रकार से है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जितनी भी लाइट आई रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से मिली, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये फोकस पे। इसमें भी दो फोकस होंगे, ये देखो
ये एफ, ये हो गया C1 F1 और ये हो गया C2 F2। क्लियर हो गया? दो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, ये सब आपने पढ़ रखा है। अब देखिए क्या कह रहा, अ कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेव। चलिए भाई इसको भी समझ लेते हैं कि जितनी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आती हैं कॉनकेव लेंस में, ध्यान रखिएगा जितनी भी लाइट्स आएंगी, इसको यहां तक तो आप ले ही आइए सेंटर तक, और ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगी। ये देखिए दिख रहा, यहां पे क्या हो रहा था, ये एक पॉइंट पे मिल रहे थे। अब यहां पे जैसे जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही फोकस होगा, इसको आप पीछे भी लाइए, ये देखिए तो ये वर्चुअल फोकस हो गया। क्या हो गया, ये वर्चुअल फोकस। तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंस लेंस कहलाता है क्योंकि ये लाइट पैरेलल लाइट बीम को डाइवर्ज कर देता है, और जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में सारी लाइट मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसलिए ये क्या बनाता है, वर्चुअल फोकस होता है, और इससे इमेज भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी। ये देखिए वर्चुअल फोकस है। अ कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन ए डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। ये डाइवर्ज कर दिया, दोनों में अंतर दिख रहा है। इसमें देखिए यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस है, यहां इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस है। ये एक पॉइंट पे मिलाता है, और ये सारे जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में मिलता है, तो ये वर्चुअल हो गया। और द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच लाइट रेज ओरिजिनली पैरेलल टू द एक्सिस अपीयर, देखो क्या कह रहा है, अपीयर हो रहा है, टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉनकेव लेंस। ठीक है, एक जगह मिलता हुआ अपीयर होता है, जबकि एक्चुअल ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम आते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं रूल्स, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से जो हम इमेज बनाएंगे उनके रूल्स क्या हैं उसको समझते हैं। तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहला रूल क्या है, सेम रूल है जो आपका मिरर में था। क्लियर है? अब इसमें देखिए थोड़ा सा अपोजिट क्या हो जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस से 6 इमेज बनेगी, और कॉनकेव लेंस से 2 इमेज बनेगी। और मिरर में ये उल्टा हो जाता है। मिरर में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में 6 बनती है कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में 2 बनती है। तो लेंस और इसमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतना ही डिफरेंस है। अब देखिए रूल्स फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis of convex lens passes through its focus after refraction। सबसे पहला काम तो ये है कि लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। ये देखिए भाई, चलिए पहला रूल, एक एक रूल को हम बताते हैं। ये 3 रूल है, 3 हम इमेज बना लेते हैं, और एक इमेज ये बना लेते हैं तीनों रूल के लिए। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड रूल के लिए बना लिया, और ये थर्ड रूल के लिए होता है। अब आपको समझाते हैं। फर्स्ट रूल ये कहते हैं कि ये है तीनों का ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ये कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है। ठीक है, ये यहां से इसको आप मिला दीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के बाद ये रिफ्रैक्ट होकर के कहां से पास होगी, फोकस से। आपको हमने बताया कि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस 2 होते हैं। ठीक है, फोकस से पास होगी, पहला नियम। दूसरा क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जा रही है तो ये सीधे निकल जाएगी।
बिना रिफ्रैक्शन के बाद ये सीधे निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट पास हो रही है तो। थर्ड क्या कह रहा है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तीसरा नियम क्या कह रहा है भाई कि अगर फोकस से लाइट आ रही, मान लीजिए ये इसका फोकस है, फोकस से अगर लाइट आ रही है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आई बात समझ में? तो तीनों नियम आपको मालूम पड़ गए। पहला नियम तो ये याद रखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली रेज सीधे निकल जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद बिना किसी कहीं मुड़े, और अगर रे फोकस से आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लेफ्ट से आ रही है तो राइट, राइट से आ रही है तो लेफ्ट। आगे बात समझ में? तो ये कुछ रूल्स थे आपके कॉन्वेक्स लेंस के। क्लियर है? देखिए बच्चों, अब धीरे धीरे हम सब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में काफी कुछ जान गए हैं। अब हम इससे इमेज कैसे फॉर्म करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। रूल्स आपने सीख लिया कि 3 रूल आपको बता दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आएगी वो फोकस से पास होगी, फोकस से जो भी रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और तीसरा नियम आपने जो सीखा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधे निकल जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। इस बात का ध्यान रखिएगा कि लेंस में रिफ्रैक्शन होता है और मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जो हम इमेज बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस से टोटल 6 प्रकार की इमेज आप बना सकते हैं। कहां कहां पर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं? एट इंफिनिटी पर, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, एट फोकस एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अब आप कहोगे साहब ये 2f क्या है? कुछ ये है कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये यहां से अपर्चर है, ये जो इसकी जहां जहां तक इसका रिफ्रैक्शन पार्ट होगा वो अपर्चर कहलाता है। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। आगे बात समझ में? ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ। क्या है ये? ऑप्टिकल सेंटर ओ। ये है ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर हो गया? अब ऑप्टिकल सेंटर है, अब इसमें देखिए ये है ऑप्टिकल सेंटर से इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसका जस्ट हाफ होगा फोकस। तो यहां पे हमने ले लिया f, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी जितनी है उसका डबल हम ले लेंगे तो ये कहलाएगा 2f। आई बात समझ में? सिमिलरली इधर भी हम लेंगे f, इसको f डैश ले लीजिए, चाहे इसको f डैश 2f डैश लीजिए और इसको f और 2f लीजिए, यानी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस और पीछे लेंगे तो ये हो जाएगा 2f। तो f 2f इधर लीजिए, f डैश 2f डैश राइट साइड में ले लीजिए। तो ये आपका हो गया। बस ये मेन इमेज आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां पर ही रखा जाएगा। तो कहां का रखा जाएगा? एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे? ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड, LHS। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा, और इमेज राइट में भी बन सकती है, लेफ्ट में भी बन सकती है। ठीक है? टोटल कितनी जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे? सबसे पहला इंफिनिटी। इंफिनिटी यहां कहीं मान लीजिए ये सन है। इसके बाद से बियॉन्ड 2f, तो ये देखिए f है और ये है 2f, तो बियॉन्ड 2f का मतलब हो गया 2f से कहीं दूर, मान लीजिए यहां कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया। इसके बाद से एट 2f, तो तीसरी कंडीशन हो गई 2f पर ऑब्जेक्ट रख दिया। इसके बाद से हो गया एट इंफिनिटी बियॉन्ड 2f, एट 2f। इसके बाद से आता है 1 2 3 4th कंडीशन हो गई f एंड 2f के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। इसके बाद से आता है एट f, फोकस पे रख दीजिए। ठीक है?
और छठी कंडीशन जो आएगी वो आएगी बिटवीन सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस, ये यहां का ही होगी। तो ये टोटल 6 कंडीशंस है। ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 5 एंड कंडीशन नंबर 6। तो अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन कंडीशन 1 से लेके 5 तक, यानी जो कंडीशन है प्लेस्ड ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, कंडीशन 1 to 5 हमेशा रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनेगी। रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनेगी। कंडीशन नंबर 6 में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। आई बात समझ में? कंडीशन 6 यानी इस कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, अब इसके बाद चलिए हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने कंडीशंस देख ली कि कहां कहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो कहां इमेज अब बनेगी, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो चलिए इसको हम करने के लिए सबसे पहले देखिए कि हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ये अपर्चर बना दिया, लाइन खींच दिया, और यहां से हमने एकदम इसके प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी से ये लाइट देखिए, एक तो ये आएगी यहां पर, यहां तक तो इसको आना ही आना है। ठीक है, ये मान लीजिए हमने सन ले लिया, इन्फिनिटी पे सन है, सन से आने वाली लाइट की इमेज कहां बनेगी? तो ये जो लाइट है एक यहां से रिफ्रेक्ट होके ये निकल जाएगी, और सेकेंड लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और ये दोनों लाइट रे जहां आपस में मिलेंगी ये होगा इसका फोकस। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है सन, ऑब्जेक्ट एज ए सन एज ऑब्जेक्ट है, और ये है इसकी इमेज। आई बात समझ में? तो इसकी इमेज कैसी बनी? द इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस। कहां पर बन जाएगी? फोकस पर बनेगी। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। आपको बताया कॉन्वेक्स लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी और बहुत छोटी बनेगी। तो सन तो बहुत बड़ा है, इमेज बनेगी इसकी बहुत छोटी। तो ये हो गया फर्स्ट आपका हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। चलिए बियॉन्ड 2f आपको समझाता हूं। देखिए ये हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर हो गया? ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ये लाइन ड्रॉ करना आप जरूरी, क्योंकि रिफ्रैक्शन इसी यहां से ही रिफ्रैक्ट होगी लाइट। अब देखिए यहां पर हमने आपको बताया था कि इसमें 2 फोकस होंगे। अब इसको मान लीजिए f डैश और इसका डबल 2f डैश। ठीक है, और सेम डिस्टेंस पर इधर होगा f एंड 2f डैश। क्लियर हो गया? 2 फोकस होंगे दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट में। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया? अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, यानी बियॉन्ड 2f यानी 2f से दूर। इसको एक और कह सकता है कि बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f। तो आपने जो 3 नियम पढ़े हैं, पहला नियम तो आपने क्या पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। अब देखिए लाइट यहां पर आई, और आपको पता है कि जब रिफ्रैक्ट होती है लाइट, देखिए ये एयर से आ रही है, एयर से डेंस में जा रही है। ये डेंसर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है ये। तो जब एयर से डेंस में जब जाएगी लाइट तो क्या होगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और रिफ्रैक्ट हो करके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी।
तो ये लाइट देखिए इधर आकर के ये बेंड हो गई, और बेंड होके कहां से निकली, फोकस से। क्लियर हो गया। अब और देखिए आपको बताया था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाती है, देखिए दूसरी लाइट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए बी, ये ऑब्जेक्ट ए बी हो गया। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, दूसरी लाइट हम यहां से ले जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाती है, इसको कुछ इस प्रकार से बनाइए। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से निकली और ये सीधे निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये कहीं नहीं मुड़ेगी। अब ये दोनों लाइट जहां एक दूसरे को लाइट रे कट कर रहे हैं, वहां पर देखिए इसकी इमेज बन जाएगी। ये हो गया इमेज। समझ आ रहा है बच्चों। तो देखिए ऑब्जेक्ट से छोटा बना, रियल और इन्वर्टेड बना, और कहां बना, बिटवीन एफ एंड टू एफ डैश, एफ डैश एंड टू एफ डैश। तो यहां पर देखिए इमेज विल फॉर्म बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस के अदर साइड। द इमेज विल रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये छोटा होगा, और देखिए ये ए है और ये बी। आगे बात समझ में। तो देखिए अब थर्ड कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। चलिए भाई अब 2f पर रख करके देखते हैं कहां पर बनेगी। ये लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमने मान लिया f, और ये हो गया 2f, ये मान लिया f डैश, और ये हो गया 2f डैश। क्लियर है। ये ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, और ये इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये एपर्चर बना दिया, ये लाइन बनाती है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट A और ये B है, और ये है आपका एक लेंस, ये लेंस है। चलिए अब हमको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज कहां से जाएगी, फोकस से। पहला नियम हमने लगा दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से निकल गई, फोकस से निकल गई। और ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली रेज, दूसरी रेज आप निकाल दीजिए ऑप्टिकल सेंटर से। ये देखिए, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज गई वो सीधे निकल गई, और इमेज कहां पे बन गई, 2f पर। ये हो गया इमेज। तो जो 2f पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज भी 2f पर बनती है। एक्चुअली में 2f क्या है, 2f है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोला जाता, मिरर में भी देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो ये 2f होता है, f का डबल ही तो c होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये यहां पर हो गया आपका 2f पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज 2f पर बनेगी, और सेम इन साइज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई। अब देखिए फोर्थ कंडीशन को हम देखते हैं। फोर्थ कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, f और 2f पर रखा हुआ है। तो यहां पर देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, f और 2f के बीच में, तो देख लेते हैं भाई कहां पे बन रहा है। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया f डैश, ये हो गया 2f डैश, यहां पे हो गया f, और ये हो गया 2f। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, पहली लाइट तो जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी सीधे, और सेकंड जो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाएगी वो ये देखिए यहां जहां कट किया ये बना दिया इसकी इमेज। तो इमेज कहां पे बन गई, इमेज बन गई बियॉन्ड 2f और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए बी, और ये हो गई इसकी इमेज ए बी। क्लियर हो गया, ये इमेज हो गई और ये है ऑब्जेक्ट।
तो देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये सारी इमेज हम कॉन्वेक्स लेंस से बना रहे हैं। तो कहां पर बना? द इमेज विल फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, देखिए 2f से दूर बना, और क्या बना? रियल एंड इन्वर्टेड बना, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए फिफ्थ इमेज देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम ये देखते हैं फिफ्थ कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहां पर है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो धीरे धीरे देखिए हम फोकस तक पहुंच गए हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे? फोकस पर। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और यहां से हमने ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर O, यहां पे मान लीजिए इसका F डैश, यहां मान लिया 2F डैश, ये हो गया F, और ये हो गया 2F। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? फोकस पे रखा हुआ है। तो ये देख लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया फोकस पे। अब यहां से रेज निकलेंगी। चलिए भाई, एक रेज जो यहां पे जाएगी वो तो रिफ्रैक्शन के बाद से कहां से निकलेगी? फोकस से। और दूसरी रे अब यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दीजिए आप। अब फोकस पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज कहां पर बनेगी? इनफाइनाइट पर। कहां बनेगी? इनफाइनाइट पर। तो यहां देखिए इमेज कहीं मिल नहीं रही है, ये इमेज कहीं नहीं मिल रही है, तो कहां पे बनेगी? इनफाइनाइट पर। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट को जब भी हम रखेंगे तो इसकी इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये पैरेलल होंगे दोनों रेज। तो फोकस पे जब रखेंगे द इमेज विल फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड इमेज विल फॉर्म। यानी कि इससे बड़ी, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उससे कहीं बड़ी इमेज आपको प्राप्त होगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो दो रेज हमने निकाला, एक फोकस से निकल गया और दूसरी निकल गई सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेंगे। और अभी तक हमने क्या देखा था? जहां पे दोनों इमेज मिलती थी वहां रेज मिलती थी, वहां पे इमेज बनती थी। तो फोकस वाले केस में ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। अब देखिए ये छठा है, लास्ट इसका जो है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। अब ये अब कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। चलिए भाई, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O ले लिया। क्लियर है भैया? इसको आप मिला दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर O। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस के बीच में। ठीक है, F डैश ये रखा हुआ। अब देखिए ये लाइट रे जाएगी यहां से और ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से, F से पास होगी। ये F डैश है और ये F से पास होगी, ये यहां पे है 2F। क्लियर हो गया? सेकेंड रे जो जाएगी वो हम इसको करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। एक रे तो ये हो गया और एक रे ये हो गया। इन दोनों रे को देखिए यहां इधर तो कहीं मिल नहीं रही है, ये बढ़ती जा रही है। तो अब इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये देखिए जहां पर ये दोनों मिलेंगी, ये जो कि इसकी इमेज होगी। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट A और B, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसकी इमेज हो गई। अब आप ये बताइए, ये हो गई इमेज। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब ये इमेज कैसी बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट और सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इसकी इमेज बनी। तो देखिए क्या हो गया? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड ये इमेज बन रही है
और क्या बन रही, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, और क्या बन रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो छठी कंडीशन आपने देख लिया कि कॉन्वेक्स लेंस में 5 तो बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, बन रही है, और एक कंडीशन में क्या बन रहा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई बात समझ में? ये आपने कॉन्वेक्स लेंस से पूरी 6 इमेज कैसे बनी और इनकी पोजीशन और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपने सीख लिया। अब हम आते हैं आगे, देखते हैं। देखो बच्चों, अब हम स्फेरिकल लेंस जो पढ़ रहे हैं इसका साइन कन्वेंशन सीखते हैं। साइन कन्वेंशन जानना बहुत जरूरी है कि कहां पर ये पॉजिटिव होगा, कहां पर नेगेटिव होगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। जो आपने मिरर में साइन कन्वेंशन पढ़े थे वही सेम साइन कन्वेंशन चलेंगे लेंस में। तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और चाहे आप इसको कॉनकेव लेंस लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। क्लियर है? सभी डिस्टेंसेस को हम ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर करेंगे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक मेजर की जाएगी। इसमें भी मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर ओ से ये डिस्टेंस मेजर की जाएगी। आई बात समझ में? अब इमेज मान लीजिए यहां पे बन रही है, तो इसकी डिस्टेंस भी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। तो सभी डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर करेंगे। अब देखिए, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। अब मान लीजिए जो रे है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इस डायरेक्शन में जो भी हम करेंगे ये सब पॉजिटिव होगा। यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर हम ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होगी, और रे चूंकि इस डायरेक्शन में चल रही है, और अगर आप इस तरफ ऐसे मेजर करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सब नेगेटिव होगी। आई बात समझ में? यानी इट मींस ये देखिए, जैसे इमेज यहां पर है और डायरेक्शन इसका क्या है, ये है डायरेक्शन है आपका लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है, इमेज है। तो लेकिन यहां से यहां की डिस्टेंस तो आप इधर से इधर मेजर करेंगे ना, तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। भाई रे आपका लेफ्ट टू राइट चल रहा है और इमेज यहां बनी, तो ये और ये डिस्टेंस क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। लेकिन अगर इधर इमेज बन जाती है, इमेज जैसे इसी साइड में बन जाती है, तो ये जो डिस्टेंस आप कर रहे हैं ये देखिए दिख रहा है, ये यहां से आप मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और ये अगर इधर से ये जैसे ये इमेज हो गई इधर आ गया, तो ये देखिए ये हो गया पॉजिटिव। तो अगर हम रे के डायरेक्शन में चल रहे हैं तब तो पॉजिटिव होगा, और रे के अगेंस्ट चल रहे हैं तो नेगेटिव। क्लियर हो गया बात? तो ये यहां पर होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इमेज अगर वर्चुअल और इरेक्ट होगा तो ये देखिए ये नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? अब देखिए आता है द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। यानी इंसिडेंट लाइट आपकी इधर चल रही, तो और इसी तरफ अगर डिस्टेंस मेजर हो रहा पॉजिटिव, और अगर इधर आप आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। इसके बाद से है डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट या राइट, पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे आप मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। ये देखिए ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे हो गया नेगेटिव। The distance is measured downward and perpendicular. The principal axis are taken as negative. नीचे की साइड में नेगेटिव। The object is always placed on the left side of the lens. लेंथ नहीं है, लेंस होगा यहाँ पर, इसको लेंस कर दीजिए। तो लेंस के हमेशा अपोजिट यानी लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट किधर होगा, लेफ्ट साइड में। The focal length
ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। फोकल लेंथ देखिए कहां होगा, इस तरफ बन रहा। फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज किधर बन रही है, इमेज इधर बनेगी, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन में तो चल रहे हो आप, ये पॉजिटिव होगा फोकस, यानी फोकस इधर पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में फोकस नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट ये हो रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज कंसीडर्ड नेगेटिव। भाई कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट जिधर होता है उसी डायरेक्शन में इमेज बनती है, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये क्या क्या बहुत समझ में आ गया कि डिस्टेंस जो भी है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी। जिस तरफ रे चल रही है, इंसिडेंट रे चल रही है, उस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, उसके अगेंस्ट चलेंगे नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। फोकस कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस का हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए हम देखते हैं लेंस। देखिए बच्चों, अब आप जो कि है यहां तक आपने सीख लिया कि इमेज कैसे बने और साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस आपने सीख लिया। अब हम आते हैं लेंस फॉर्मूले पे। मिरर फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया था, अब आते हैं लेंस फॉर्मूले पे। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूले में केवल साइन का अंतर है। मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही पढ़ा था, चाहे कॉन्वेक्स लेंस मिरर का हो चाहे कॉन्केव लेंस का मिरर का। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस का जो फॉर्मूला है वो है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जिसमें v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f है फोकल लेंथ। और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस की अगर हम बात करें तो सेम एज मिरर है, बस साइन का अंतर है। तो मैग्निफिकेशन हमेशा होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है v अपॉन यू इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। मिरर में आपने क्या पढ़ा था, h2 अपॉन h1, और ये होता माइनस v अपॉन u। तो यहां पर प्लस हो जाता है। देखिए यहां पर क्या हो गया, ये प्लस हो गया, समझ में आया, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। देखिए लेंस फॉर्मूला जो आपने अभी सीखा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अभी अब इस पर देखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस, देखिए साफ कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स f दिया हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। हाउ फॉर फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए। शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट रियल इमेज ऑन द वॉल। देख लीजिए क्वेश्चन में काफी चीजें समझ में आ रही है कि देखिए फोकल लेंथ f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया +10। क्लियर हो गया, आगे पीछे कुछ नहीं दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इमेज की डिस्टेंस दी हुई है v दिया हुआ है, v क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इमेज दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकस प्लस बन रहा है तो ये किधर बनेगा, रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज क्यों बनेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से अगर इधर कहीं इमेज बन रही है तो इधर फोकस होता है प्लस, इमेज क्या होगी, इमेज भी प्लस होगी, यानी वी क्या होगा, वी भी यहां पे प्लस होगा। तो राइट साइड में चूंकि बना रहा है प्लस है, इसलिए राइट साइड में बन रहा है। आगे बात समझ में। और ऑब्जेक्ट कहां, इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा और ऑप्टिकल सेंटर है ये, तो ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या होगी -u, तो u ये हो गया u। क्लियर हो रहा। तो इमेज राइट साइड में बन रही है इसलिए रियल एंड इनवर्टेड होगी। क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड। क्यों, क्योंकि फोकस प्लस दिया हुआ है, फोकस f है तो राइट साइड में बनेगा, v भी प्लस है
ये भी राइट साइड में बनेगा। अब हमको क्या करना है, कितनी दूरी लेंस से कितनी दूर पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए, आपको निकालना है u। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/। क्लियर हो गया? 1/v, आपको v कितना दिया हुआ 12, u आपको फाइंड करना है और f दिया हुआ है 10। तो -1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12 कर लेंगे। इसका एलसीएम ले लीजिए, 60 ले लीजिए। तो 10 6 60, यहाँ हो गया 6 माइनस 12 5 यहाँ 5 हो गया। इट मीन्स ये आ गया आपका 1/60, ये आ गया -1/u। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो देखिए u हमेशा माइनस आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है, इसलिए u आ गया आपका माइनस। देखिए अब चलते हैं कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एक प्रॉब्लम और आपको बताते हैं। अब इसमें क्या है, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कहां पे है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो अब यहां पर देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ, जो दिया है पहले आप इसको लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट की हाइट, इट मींस h1 आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, यानी u दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा माइनस, हमेशा देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर हो गया? ये हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? और ये दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर, u दिया हुआ है। अब हमें क्या क्या करना है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब f प्लस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज कहीं राइट साइड में बनेगी। कहां बनेगी, कहीं राइट साइड में बनेगी। अब कहां बनेगी वो हमें निकालना है। क्या क्या करना है, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट, यानी पोजीशन का मतलब v फाइंड करना है, और क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज करना है, h2 फाइंड करना है, और क्या करना है, नेचर, नेचर हो गया, पोजीशन हो गया, और मैग्निफिकेशन। ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है। तो चलिए भाई, इसको सबसे पहले तो हम v को फाइंड करते हैं। v को फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर हो गया? 1/v आपको फाइंड करना है, तो इसको लिख दीजिए, u क्या हो जाएगा, 1/-12 इज इक्वल टू 1/8, फोकल लेंथ +8 है। बस इसका प्लस माइनस अगर आप समझ गए तो मिस्टेक नहीं होगी। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8, और ये माइनस इधर आके हो जाएगा +1/-12। हालांकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा। चलिए भाई इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। ये क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4। तो 6 में से 4 गया, 2/48 आ गया, ये आ गया 1/v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v, v ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा 48/2, ये हो जाएगा 24। तो v आपका आ गया प्लस का 24। कितना समझ में आ गया? प्लस क्यों आ गया, ये यहां से अगर देखेंगे तो यहां से 24 सेंटीमीटर दूर पर कहीं इमेज आपकी बनती हुई नजर आए। ठीक है, ये इमेज हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इमेज मालूम हो गई, पोजीशन मालूम हो गया, एक चीज तो आपने फाइंड कर ही लिया।
पोजीशन मालूम हो गया कि ऑप्टिकल सेंटर से 24 सेंटीमीटर दूर पर इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर दूर रखा है तो। क्लियर हो गया। अब यहां पर आइए, नेक्स्ट निकालना है नेचर एंड हाइट। तो नेचर और हाइट के लिए देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। यहां पे माइनस नहीं होगा, यहां प्लस होगा। अब यहाँ पे V और U आपने दोनों फाइंड कर लिया तो M यहां से निकाल लीजिए। V आपका है 24 और U है आपका 12, माइनस का 12, तो ये कितना हो गया 2। तो M आ गया आपका माइनस, आगे समझ में। दूसरी चीज आपने फाइंड कर ली, यानी आपने जो की है इसका नेचर क्या कर दिया, -2 निकाल लिया। मैग्निफिकेशन -2 ही आएगा क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो M हमेशा माइनस आएगा। अब हमें निकालना है थर्ड हाइट। तो हाइट के लिए क्या होता है, M = H2/H1, यही फॉर्मूला सीखा है हमने। तो M क्या है -2, H2 आपको फाइंड करना है और H1 कितना दिया हुआ है, ये H1 दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। H1 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, -14 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब कहोगे सर ये इस माइनस का मतलब क्या हो गया, इस माइनस का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमेज बन रही है, इसलिए ये माइनस आया। इस प्लस का मतलब, ये प्लस इसलिए आया कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रहे उसी डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं इमेज। अगर ये बात समझ में, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपने V निकालना सीख लिया, M निकालना सीख लिया और हाइट निकालना सीख लिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और हम मैग्निफिकेशन पर आपके लिए लेते हैं। ये कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस इज +2.5। मैग्निफिकेशन क्या है, M दिया हुआ है +2.5। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका नेचर क्या हो गया, ठीक है। तो नेचर इसका ये हो गया कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस है, इफ मैग्निफिकेशन इज प्लस देन द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन प्लस है तो इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। नेचर ऑफ इमेज और नेचर ऑफ लेंस की अगर हम बात करें, ये तो नेचर ऑफ इमेज हो गया। नेचर ऑफ लेंस प्लस का मतलब, ये प्लस साइन का मतलब ये बता रहा है कि इसका जो मैग्निफिकेशन है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर हम लेंस की बात करें तो नेचर ऑफ लेंस का क्या होगा, ये होगा प्लस का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और इस प्लस का मतलब हो गया अगर हम इमेज के नेचर की बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है बच्चों। देखिए बच्चों, कॉनकेव लेंस के बारे में अब हम जान, ठीक है। कॉनकेव लेंस का डायग्राम आपको मैंने बताया था कैसे होता है, कैसे डायग्राम बनाएंगे। ये कॉनकेव लेंस है, इसको डाइवर्जेंट लेंस भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आने वाली जो पैरेलल रेज होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज होती है उसको क्या करती, डाइवर्ज कर देती है। ये हो गया रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डाइवर्ज हो जाती है। और ये इसका फोकस कहाँ होगा, ये इसको पीछे मिलाइए, इसको आगे इधर बढ़ा दीजिए, ये जहां मिलाइए फोकस पे ये लाइट, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट रे आती है वो फोकस पर बनती है। क्लियर है। अब इसमें देखिए इसके कुछ नियम है, पहले ये सीख लेते हैं कि अ रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis of a concave lens appear to be coming from its focus after refraction through the lens। ये देखिए आपको फोकस से आती हुई प्रतीत हो, क्योंकि ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये कंडीशन हो गई। फिर कह रहा है a ray of light passing through the optical center of concave lens goes straight। अब अगर कोई लाइट रे है
वो ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है तो वो स्ट्रेट चली जाएगी, वो बिना किसी उसके ये सीधे निकल जाएगी। क्लियर हो गया? दो नियम हो गए। तीसरा क्या कह रहा है कि अगर अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, यानी कि क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स अ फोकस, अब फोकस की तरफ अगर कोई लाइट रे जा रही है, ये देखिए, और इसको बढ़ा दिया, अब मान लीजिए ये फोकस की तरफ जा रही है, ये फोकस है, ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो फोकस की तरफ अगर जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो स्ट्रेट चली जाएगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया आपका 3 लॉस। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं। इमेज हम बनाते हैं कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस से केवल 2 ही इमेज पॉसिबल है। 2 इमेज कौन कौन सी पॉसिबल है कि अब देखिए इसमें लिखा कि नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के सामने कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखिए, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने एक कॉनकेव लेंस ले लिया, ठीक है, ये अपर्चर बना दिया, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया? अब फर्स्ट कंडीशन ये देखिए, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ ले लिया और ये हमने ले लिया इसका फोकस ले लिया। क्लियर हो गया? अब ये कह रहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ये देखो ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी है, यहीं कहीं हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में हमने रख दिया। तो इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, तो जो एक जो पैरेलल रे जाएगी, ठीक है, ये देखिए रिफ्रैक्ट हो गई। अब ये कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, फोकस से पास होती हुई प्रतीत होगी। क्लियर हो गया? और सेकेंड रे कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से, और जहां दोनों मिलेंगी ये इसकी इमेज होगी। ये जहां दोनों मिलेंगे ये इमेज होगी। तो इमेज कहां पे बना? इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। देखिए बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश। तो ये कहीं भी आप रखिए, हमेशा छोटी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि ऑप्टिकल सेंटर ओ और इंफिनिटी के बीच में रखा है, तो एफ और ओ के बीच में इमेज बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। बहुत सिंपल है ये। इंफिनिटी के लिए देखिए ये कॉनकेव लेंस हमने बना दिया, और ये इंफिनिटी पर अगर है तो ये आप जान लीजिए कि फोकस पर इसका ऑब्जेक्ट इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? अब ये मान लीजिए इंफिनिटी से ये लाइट रे आ रही है, इंफिनिटी से लाइट रे आ रही है, तो ये चूंकि ये डाइवर्जेंट लेंस है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी लाइट, ये फैल जाएगी इधर आकर के। अब इनको वापस आप बढ़ा दीजिए, और ये दोनों रेज जहां भी मिलेंगी ये बनाएगा फोकस पर ये इसकी इमेज। ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और इमेज कहां बना? एट फोकस। तो देखो इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि जहां जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बनेगी, तो वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। अब यहां पर फोकस क्या होगा? इधर फोकस होगा माइनस, फोकस होगा माइनस, यू माइनस और वी भी माइनस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो कॉनकेव लेंस से भी 2 प्रकार की इमेज बनाना आपने
सीख लिया। अब हम आते हैं फॉर्मूला। अब आता है यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस क्या क्या है, देखिए कॉनकेव लेंस के यूजेस हैं। कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन। मायोपिया, मायोपिया का मतलब दूर की चीजें आपको, पास की चीज सही दिख रही है और दूर की चीज आपको क्या दिख रही है, सही नहीं दिखती है, तो वो मायोपिया है। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। Concave lenses are used in combination with convex lenses to make high quality lens system for optical instrument. Concave lens is used in wide angle spy hole in doors। ठीक है, छोटे छोटे स्पाई होल के लिए लगाते हैं तो कॉनकेव लेंस लगता है कि बड़ी वस्तु की छोटी इमेज बना देता है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। क्लियर है बच्चों। ये कॉनकेव लेंस में लेंस फॉर्मूला भी सेम है जो कॉन्वेक्स लेंस में है, तो इसमें भी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है। v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f है फोकल लेंथ। क्लियर है, बस जैसे जो साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस में था वही कॉनकेव लेंस में है, वही मिरर में है, और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी वही है, इसमें भी माइनस की जगह प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस पर देखिए कुछ हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब इस कॉनकेव लेंस के मिरर कॉनकेव लेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसको करते हैं। ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस पर आधारित है, और m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू h2/h1। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, h2 क्या है, h1 क्या है, v क्या है, u क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। चलिए भाई, जैसे ये कॉनकेव लेंस है, अब ये ऑप्टिकल सेंटर O है, यहां से मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, और U कितना दिया हुआ है, -50 हो गया, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि कॉनकेव लेंस है तो जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में इमेज बनेगी, तो यहां पर जो फोकल लेंथ है वो भी हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है नेचर एंड पोजीशन, यानी कि V निकालना है, और नेचर का मतलब मैग्निफिकेशन निकालना है कि इमेज प्लस आ रही है कि माइनस आ रही है। क्लियर हो रहा है, बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। तो चलिए भाई, नेचर तो आप इसी से मालूम पड़ जाएगा, आप m नहीं भी निकालेंगे तो भी मालूम पड़ जाएगा कि इमेज प्लस में है या माइनस में, इससे ही आपको इमेज की नेचर मालूम पड़ जाएगी। तो चलिए फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v आपको फाइंड करना है, तो इसको इधर रख लीजिए, 1/f प्लस 1/u फॉर्मूले को इस प्रकार से चेंज कर दीजिए। तो f कितना है, -20, ये हो गया -20, प्लस u क्या है, -50, ये प्लस है और ये माइनस। क्लियर हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1/-20 और प्लस माइनस -1/50। एलसीएम क्या लेंगे इसका, एलसीएम आप 100 ले लीजिए, तो 20 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -2, तो ये हो गया -7/100। क्लियर हो गया। अब देखिए v क्या हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू हो गया -7/100, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -100/7। 100/7 को आप डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 14.3 सेंटीमीटर माइनस। अब देखिए इमेज आ गई माइनस में, इमेज माइनस में आने का मतलब क्या हो गया। अब जो कि कॉनकेव लेंस से है, तो नेचर में आप क्या लिखेंगे, नेचर में आप ये लिखेंगे कि सबसे पहले तो क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जिधर ऑब्जेक्ट है, इमेज विल फॉर्म वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड।
इमेज क्या बनेगा, इमेज होगा वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। क्लियर हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया और ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका हो गया वी निकाल लिया और नेचर आ गया माइनस, ये चीजें आपको समझ में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम और आई, क्वेश्चन है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंस इज +75, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। अब देखिए अगर प्लस में मैग्निफिकेशन हो रहा है तो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ लेंस अगर पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, m इज +75, तो नेचर ऑफ लेंस क्या होगा, नेचर ऑफ लेंस जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो बनेगा, इमेज जो बनेगी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये इमेज होगी। बात समझ में। तो अगर माइनस होता तो ऑब्जेक्ट से छोटा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम जो कि है इस कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हमेशा P से डिनोट करते हैं और ये होता है 1/फोकल लेंथ, और इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में। क्लियर हो गया। तो द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड of the degree of convergence or divergence light ray falling on it। तो पावर का मतलब होता है, किसी लेंस की पावर का मतलब ये होता है कि उस पर कितनी लाइट आ रही है और वो कितने को कन्वर्ज कर रहा है या कितने को डाइवर्ज कर रहा है। कॉनकेव होगा तो डाइवर्ज करेगा और कॉन्वेक्स होगा तो कन्वर्ज करेगा। कितनी लाइट रे को एक पॉइंट पर मिलाने की कोशिश कर रहा है और कितनी, जैसे ये कॉन्वेक्स है तो जितनी भी लाइट्स आएंगी इन सबको एक पॉइंट पर ये मिला रहा है, ये इसकी पावर है। अब जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा लाइट को कन्वर्ज करेगा या उतनी ज्यादा लाइट को डाइवर्ज करेगा। ये आ रहा है, इसकी पावर पर डिपेंड करता है ये। आई बात समझ में। तो ये पावर ऑफ लेंस कहलाता है और पावर ऑफ लेंस होता है 1/फोकल लेंथ, 1 ऑफ द लेंस इन मीटर। क्लियर हो गया। P पावर ऑफ लेंस है, F फोकल लेंथ इन मीटर्स है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर। अ लेंस हैज शॉर्ट फोकल लेंथ, अ लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज मोर पावर एज अ लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ एंड लेस पावर। यूनिट क्या होती है, डायोप्टर में होती है। अब देखिए कुछ बातें यहां पे और बताते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 1 डायोप्टर। What is 1 diopter? तो 1 diopter का मतलब होता है 1 diopter is the power of lens, लेंथ नहीं है, लेंस है, पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। मतलब 1 diopter का मतलब होता है कि उस पावर लेंस की पावर जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर। अब इसकी एक खास बात ये जान लीजिएगा कि जितना थिक लेंस होगा, अ थिक लेंस है शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ होगा, ये लेंस है। अ थिक लेंस है शॉर्ट फोकल लेंथ बट मोर पावर। जितना मोटा लेंस होगा, थिक लेंस का मतलब जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, ये थिक लेंस हो गया और ये हो गया थिन लेंस हो गया। तो जो थिक लेंस होगा, ठीक है, अ थिक लेंस है, अब इसकी फोकल लेंथ छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, क्योंकि जितना गहरा होता जाएगा फोकल लेंथ बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा और ये जितना पतला होगा फोकल लेंथ दूर होता जाएगा, यानी फोकल लेंथ ज्यादा होगा। थिन में फोकल लेंथ ज्यादा होगा लेकिन पावर लेस होगी। यहां पे पावर लेस है और यहां पर है पावर मोर, लेकिन फोकल लेंथ लेस है। ध्यान रखिएगा।
जितना थिक लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी और पावर ज्यादा होगी। तो इसी प्रकार से अगर हम कई लेंस को एक साथ जोड़ दें तो इन सब की जो पावर होगी वही मेन पावर होगी, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3, मान ली 3 को जोड़ दिया, ये बराबर P के हो जाएगा। आई बात समझ में? पावर उसकी इंक्रीज कर जाएगी। द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज हमेशा नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर हो रहा बच्चों? चलिए अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो। ठीक है बच्चों, पावर ऑफ लेंस आपने पढ़ लिया कि पावर इक्वल टू होता है 1/f, और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में मेजर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और ये देखना पड़ेगा कि f जो कि है प्लस है या माइनस। इसको समझ लीजिए, अगर f इफ फोकल लेंथ इफ f इज इक्वल टू माइनस, अगर फोकल लेंथ माइनस है तो इसका मतलब ये हो गया ये कॉनकेव लेंस हो गया, ध्यान रखिएगा। और f अगर पॉजिटिव है तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। आगे बात समझ में? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेज उधर बनेगी उस साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड में फोकस क्या होगा? माइनस होगा। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि इमेज हमेशा राइट साइड में बनेगी, ठीक है, और राइट साइड में जब बनती है तो फोकल लेंथ प्लस होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पे कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस, देखिए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर? तो देखिए पावर इज इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर। क्लियर हो गया? तो अब देखिए क्या कह रहा है, फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 10/100 हो जाएगा। क्लियर हो गया? 10/100 से ये कट गया, इसका मतलब हो गया ये हो गया 0.1 मीटर। f क्या हो गया? 0.1 मीटर। तो अब इसका अगर हम पावर निकालेंगे, पावर हो जाएगा 1/1 0.1। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? तो पावर हो गई 10, और 10 क्या आ रही? प्लस में आ रही है। और प्लस किसका होता है आपको पता है? +10 डायोप्टर, +10 डायोप्टर। ये हो जाएगा 10 द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज +10 which is also written as +10 diopter. The plus sign with the power indicates that is converging lens. ये प्लस जो आ रहा है, प्लस किसको बता रहा है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा प्लस होगी और कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा माइनस होगी। क्लियर हो गया? तो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार का लेंस है, और इसकी पावर कितनी दी हुई है? +10 डायोप्टर। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, पहले जो फोकल लेंथ था उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद से 1/f का फॉर्मूला लगा दिया। ये आप पूछोगे 10 कैसे हो गया? तो ये 10 इसलिए हो गया कि ये डेसिमल हट करके यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और है। अब ये कह रहा है कि अ पर्सन हैविंग मायोपिक आई यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। कॉनकेव लेंस की पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स की प्लस होती है तो कॉनकेव की नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? इसको लेंथ नहीं समझिएगा, लेंस। चलिए भाई इसको भी करके देखते हैं। तो अब देखिए फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? f दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो अब ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस।
क्यों, जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज बनेगी, तो ये सेंटीमीटर हो गया। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो -50/100 हो गया, तो ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया, और इसको 2 से जब ऊपर आप, तो ये हो गया -1/2, और इसको जब आप कट करेंगे तो डेसिमल बढ़ा के 0.5, तो ये हो गया जो फोकल लेंथ आ गया -0.5 0.5 मीटर। आई बात समझ में, ये फोकल लेंथ हो गया। अब पावर इसकी आप निकालेंगे तो पावर होता है 1/f, तो ये हो गया 1/-0.5। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये इसको आप हटा दीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10, तो पावर हो गया -2 डायोप्टर। अब माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस आने का मतलब हो गया ये कॉनकेव लेंस हो गया। देखिए कॉन्वेक्स लेंस का हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, ये कॉन्वेक्स लेंस का जब हमने क्वेश्चन किया था देखिए यहाँ पावर प्लस आई थी। अब कॉनकेव लेंस का जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पावर क्या आ रही है, माइनस आ रही है। तो अब ये हो गया -2 डायोप्टर हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का नहीं रिफ्रेशर का है। ये कह रहा है अ लेंस हैज अ पावर ऑफ -2.5 डायोप्टर। पावर क्या दिया हुआ है, -2.5 डायोप्टर। तो माइनस का मतलब क्या हो गया कि ये कॉनकेव लेंस हो गया। क्लियर हो गया, एक चीज तो मालूम हो गई। तो नेचर में क्या हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया। अब इसका फोकल लेंथ निकालना है तो F इज पावर इज टू क्या होता है 1/f। पावर दिया हुआ है -2.5 इज टू 1/f, तो F इज टू क्या हो जाएगा -1/2.5। क्लियर हो गया। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक 0 बढ़ा दीजिए तो 25 4 जा और 40, तो F क्या हो गया, F हो गया इसका -40 सेंटीमीटर। देखो डायोप्टर जब हम पावर निकालेंगे तो मीटर में निकालेंगे, और जब फोकल लेंथ निकालेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 सेंटीमीटर ये आ गया इसका आंसर। क्लियर बच्चों। हेलो बच्चों, देखिए अब ये 7 नंबर की प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये देखने में टफ लग रहा है लेकिन इसको केवल समझना है। ये कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है, केवल एक कंडीशन को छोड़कर, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में। बाकी 5 कंडीशन पर ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाती है। ऑफ अ निडल, एक निडल के जो कि इमेज बनाती है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से 50 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही है फ्रॉम द लेंस। इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज। अब यहां पर देखिए इमेज जो कि सेम साइज है, वेयर यानी जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज है। तो ये किस कंडीशन पे बनता है बताता हूं अभी आपको। वेयर इज निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कह रहा पहले आप समझिए। देखिए ये मान लीजिए ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये यहां पर अगर हम F मान लेते हैं, ये 2F मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं F डैश और ये 2F डैश। क्लियर हो गया। तो अगर इमेज कह रहा है कि कहां पे बन रहा है, ये इमेज यहां पर बन रहा है 50 सेंटीमीटर दूर, यानी ये ऑप्टिकल सेंटर से 50 सेंटीमीटर दूर ये इमेज बन रही है। तो इमेज यहां पे बन रही है 50 सेंटीमीटर दूर, लेकिन साथ में कह रहा है जो इमेज बन रही है वो सेम साइज की है। यहां पे देखिए अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड हमने बना दिया, इन्वर्टेड इमेज बन गई।
of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens if the image is of the same size। अब भाई देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, ऑब्जेक्ट भी 2f पर ही प्लेस है, क्योंकि 2f ही एक कंडीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम होती है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर 50 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट भी 50 सेंटीमीटर दूर ही होगा। आई बात समझ में, ये हो गया एक कंडीशन है ये कि 2f पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेम साइज का बनेगा और 2f पर ही बनेगा, और सेम साइज का तभी बनेगा जब दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर होगी। तो अगर आपको v दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर तो u कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर। क्यों हो गया भाई माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम ऑप्टिकल सेंटर से जब इस तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये माइनस होता है, आई भी समझ में। और ऑप्टिकल सेंटर से रे किधर आ रही है, रे इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से जाती है, आई बात समझ में। तो डायरेक्शन क्या है रे की, इधर है, और इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो v पॉजिटिव हो गया और u नेगेटिव हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो निडल कहां फ्रंट है, 50 सेंटीमीटर बिहाइंड, कहां पर है, 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, है बात समझ में। तो ये लेंस का सामना ये कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो 50 सेंटीमीटर लेंस से दूर, क्योंकि बिकॉज इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर सेम, बिकॉज इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइजेस आर सेम, ये कंडीशन दी हुई है, इसलिए कहां बनेगा, 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब ये कह रहा फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, क्या निकालना है, पावर निकालने के लिए हमको फोकस चाहिए, ठीक है। अब ये इमेज कहां पे बन रहा है, 2f पर बन रहा है, इमेज बन रहा है 2f पर। तो आपको दिया हुआ है 2f, कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो f कितना हो जाएगा, 50/2, 25 सेंटीमीटर। तो फोकस हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर इज टू हो जाएगा 1 किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए आप, तो 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा अपॉन 100, ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए पावर हो जाएगी प्लस, अच्छा फोकस इस डायरेक्शन में है। अब देखिए फोकस क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि इमेज किधर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। तो इधर से ये जो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, फोकस होगा, इधर फोकस होगा प्लस, जिधर इमेज बनती है उस साइड की फोकस को हम काउंट करते हैं। तो ये फोकस हो गया प्लस, तो पावर इज इक्वल टू 1/f, तो 1/0.25, 1/0.25। तो इसको आप क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, 100/25, ये कितना हो जाएगा, इसको आप कट कर दीजिए 4। तो पावर आ गई इसकी, पावर जो आपको आ गया +4, क्या हो गया, डायोप्टर, 4.0 डायोप्टर। आई बात समझ में बच्चों। तो ये देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी कुछ समझने को था कि फोकस हम किधर का प्लस लेंगे, किधर माइनस लेंगे। तो जिस तरफ इमेज बनती है उस तरफ की फोकस प्लस होती है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर आते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बताते हैं आपको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम एक से ज्यादा लेंस को आपस में जोड़ दें तो वो पावर कैसी होगी। अब लेंस को जोड़ने का मतलब हो गया, आप जो कि है
कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉन्वेक्स लेंस, मान लीजिए ये जोड़ दीजिए। आप जोड़ सकते हैं कॉनकेव लेंस, फिर कॉनकेव लेंस, फिर एक कॉनकेव लेंस और जोड़ दीजिए। तो तब इनकी पावर क्या होगी? जहां हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और एक कॉनकेव लेंस ले लिया। क्लियर है? तो ये कुछ इस प्रकार से इमेज भी बन जाएगी। ये देखिए, ये हो गया और ये इस प्रकार से। तो अब इसकी पावर क्या होगी, इनकी पावर क्या होगी और इनकी पावर क्या होगी? तो इनकी पावर कहलाती है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो पावर क्या होगी? इन सब के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगी। एल्जेब्रिक सम क्यों कहा गया? कि प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग आएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो वैल्यू होगी। अब हमें पता है कि कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर सारे लेंसेज को जोड़ेंगे तो इनकी पावर प्लस में आएगी, यहां पे जोड़ेंगे तो इनकी पावर माइनस में आएगी। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होगा? मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनका रिजल्ट आएगा, प्लस भी आ सकता है या माइनस आ सकता है। सारी बात समझ में? तो ये कहलाता है एल्जेब्रिक सम। तो अब इसको जरा सा हम इसको रीड करके आपको समझाते हैं, फिर इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड in close contact, then the power of the combination of lenses is equal to the algebraic sum of the power of individual lenses। समझ में आया? यानी कि algebraic sum के बराबर इनका पावर हो जाएगा। अब कह रहा है कि thus if two lenses of power P1 and P2 are placed in contact with each other, then their resultant power P is given by P हो जाएगा P1 प्लस P2। अब मान लीजिए इससे ज्यादा हो जाए तो हम कह रहे हैं कि ये ले लिया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, आप कितने भी जोड़ सकते हैं, तो ये सब P के बराबर होंगे, यानी टोटल इनका सम हो जाएगा। आई बात समझ? तो इसे कहते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब इस पे देखिए क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन करने से पहले देखिए इसको एक चीज ये समझिए कि यहां पे मान लीजिए आपके पास एक लेंस है जिसकी पावर है +4 डायोप्टर, +4 डायोप्टर है, और एक लेंस है जिसकी है -10 डायोप्टर। मीटर में हमेशा मेजर करेंगे। इसका मतलब ये तो हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। तो इनकी पावर क्या होगी? तो इनकी पावर होगी, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा +4 और +-10। तो ये हो जाएगा +4 और +-10 क्या हो जाएगा? -6 डायोप्टर। तो इसकी जो रिजल्टेंट पावर होगी वो -6 डायोप्टर होगी और रिजल्टेंट में क्या होगा? कॉनकेव लेंस। माइनस आ रहा है इसमें। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज निकालते हैं। देखिए अब एक ये क्वेश्चन हम करते हैं, एनसीईआरटी का है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है इफ टू थिन lenses of power +3.5 diopter and -2.5 diopter are placed in contact, find the power and focal length of the lens combination। आपको पावर फाइंड करना है और फोकल लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। तो पावर क्या हो जाएगा? +3.5 और +-2.5। तो ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा +-2.5। तो कितना हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा। तो इसका पावर आ गया 1 डायोप्टर, वो भी प्लस आया। क्लियर हो गया? प्लस इसका 1 डायोप्टर आ गया। फोकल लेंथ क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f। तो F इज इक्वल टू क्या? फोकल लेंथ निकालना है, तो F इज इक्वल टू 1/P। तो ये हो जाएगा 1/पावर कितनी निकाली? +1। तो ये भी क्या हो गया? +1 मीटर। तो आपके दोनों आंसर आ गए। फोकल लेंथ आ गया आपका
पावर आ गई +1 डायोप्टर और फोकस कितना हो गया +1 मीटर। ध्यान रखिएगा ये मीटर में। तो बच्चों देखिए यहां पर आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सभी टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिएगा कि अगर आपको पसंद आया और अगर कोई बात आपको पूछनी है, कोई डाउट्स हैं तो वो मैं उसको वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। बच्चों ओके, थैंक यू।